गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा केल्डियन साम्राज्य के संदर्भ में कि किस तरह जब असीरियन सभ्यता ने, असीरियन साम्राज्य के लोगों ने बेबीलोनिया नगर को नष्ट कर दिया था, तो नेबोपोल्सर ने, जो केल्डियन साम्राज्य के शासक माने गए, उसने असीरियन सभ्यता को किस तरह से परास्त किया और फिर से बेबीलोन नगर को पुनर्निर्माण कराने का प्रयास किया और बेबीलोनियन सभ्यता को एक बार फिर से पुनर्जागृत किया। नेबोपोल्सर का पुत्र नेबूशडनेस्सर, जो बेबीलोनिया और सभ्यता का एक महान शासक माना गया, जो उस पश्चिम एशिया का महान शासक तो बना ही बना, बेबीलोन को पूरे पश्चिम एशिया की सांस्कृतिक राजधानी भी बनाने का श्रेय नेबूशडनेस्सर को जाता है। जो सपना उसके पिता नेबोपोल्सर ने देखा बेबीलोन को पुनर्निर्मित कराने का, उस सपने को नेबूशडनेस्सर ने पूरा किया, फिर से बेबीलोन नगर को पुनर्निर्मित कराया। जो असीरियन सभ्यता ने, समाज के लोगों ने नष्ट कर दिया था, उसे एक बार फिर से पुनः निर्मित कराया। और यह मेसोपोटामिया, जो वर्तमान इराक है, सभ्यता के आरंभिक शहरों के साथ साथ, यानी मेसोपोटामिया में 3 सभ्यताएं आई। सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता, फिर बेबीलोनियन सभ्यता, अक्कादियन या बेबीलोनियन सभ्यता, और फिर तीसरी असीरियन सभ्यता। इन तीनों सभ्यताओं में पहले जो बेबीलोनियन सभ्यता बनी वह भी, और उसके बाद असीरियन सभ्यता का नष्ट होने के बाद फिर से जो बेबीलोनियन सभ्यता आई, समाज आया, साम्राज्य आया, वह भी पूरे मेसोपोटामिया ही नहीं, उस पूरे पश्चिम एशिया में बेबीलोनिया का एक महत्वपूर्ण और एक विशेष स्थान बना। इसे एक महान साम्राज्य की राजधानी होने का भी गौरव मिला और साथ ही साथ पूरे पश्चिम एशिया की सांस्कृतिक राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम पश्चिमी सेमाइटों ने अक्कादियन साम्राज्य स्थापित किया और बेबीलोन को राजधानी बनाया। मर्दुक यहाँ के प्रसिद्ध देवता बने। सम्राट हम्मुराबी 2123 से 2080 ईस्वी पूर्व उनका शासनकाल रहा। के समय बेबीलोन के नगर के गौरव में और अधिक वृद्धि हुई और दुनिया का सबसे पहले कानून संहिता, द कोड ऑफ लॉ ऑफ हम्मुराबी, यानी हम्मुराबी की कानून संहिता, विधि संहिता, यह इसी बेबीलोनियन सभ्यता की देन है। जो नागरिकों को कैसे रहना है, कैसे काम करना है, उनके लिए क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या उनके लिए कानून बनाया गया, यह सबसे पहले हम्मुराबी की कोड ऑफ लॉ, कानून संहिता, विधि संहिता में दी गई। फिर असीरियन सम्राट सेनाकरीब ने 689 ईस्वी पूर्व बेबीलोन नगर को पूर्णतः नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। केल्डियन सम्राट नेबोपोल्सर 625 से 604 ईस्वी पूर्व ने बेबीलोन के निर्माण की योजना बनाई और इस योजना को पूर्ण कराने का श्रेय उनके पुत्र, यानी नेबोपोल्सर के पुत्र नेबूशडनेस्सर को जाता है। और पश्चिम एशिया के महान शासक के रूप में भी नेबूशडनेस्सर को जाना जाता है, जिनका कार्यकाल 604 से 562 ईस्वी पूर्व तक रहा। उसने यहाँ के राजप्रसाद को पूर्ण कराया और नगर का पुनर्निर्माण कराया, नवनिर्माण कराया। अब एक बार पुनः केल्डियन साम्राज्य की राजधानी के रूप में बेबीलोन नगर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, यानी अपने जो पुराना गौरव था, जो उसका स्वर्णिम काल रहा, उस स्वर्णिम काल को, उस स्वर्णिम इतिहास को फिर से दोहराया गया और अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, अपने शिखर तक पहुंच गया। यहाँ के देवता मर्दुक को एक बार फिर से सर्वोच्च देवता का पद प्राप्त हो गया। जो पहले की अक्कादियन सभ्यता में बेबीलोन के सर्वप्रमुख देवता मर्दुक थे, उन्हें फिर से बेबीलोन सभ्यता में, केल्डियन सभ्यता में फिर से उन्हें सर्वोच्च देवता का पद प्राप्त हो गया। बेबीलोन सभ्यता, यह जो बेबीलोनियन सभ्यता बनी, इसकी एक और खासियत रही, झूलते हुए बाग, जो नेबूशडनेस्सर ने अपनी पत्नी के लिए निर्माण कराया। कहा जाता है कि
उसकी पत्नी नेबुचडनेज़र की जो पत्नी थी, जो मीडियन राजकुमारी थी, यानी मीडिया जो नगर रहा उसकी राजकुमारी रही, उसको बेबीलोन की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसके लिए झूलते भाग का निर्माण कराया गया। सम्राट नेबुचडनेज़र ने अनेक खंड वाला एक विशाल मंदिर बनवाया। प्रत्येक खंड की बालकनी में सुंदर फूल पौधे और वृक्षों वाले उद्यान बनवाए जो आकाश में लटकते हुए प्रतीत होते थे। मतलब उनको इस तरह से लगवाया गया कि वो ऐसे देखने से लगता था कि वो आकाश में लटक रहे हैं। और उसमें भी एक आश्चर्य चीज और कर दी कि एक ऐसी नहर बनवाई जो मंदिर के चारों ओर शिखर से नीचे की ओर बहती थी, यानी शिखर से जो नीचे है, ऊंचाई से नीचे की ओर बहती थी। यह नहर झरोखों पे लगे फूल पौधों और वृक्षों को सिंचाई करती थी, सिंचित करती थी, और जिसके कारण यह भवन पूरी तरह ठंडा रहता था। निश्चित रूप से इस भवन में आकर राजकुमारी और मीडियन राजकुमारी और नेबुचडनेज़र की पत्नी रानी को गर्मी नहीं लगती होगी, ठंडक का एहसास होता होगा और गर्मी से राहत मिली होगी। यह उद्यान आरंभिक शहरी समाज के आश्चर्यजनक प्रौद्योगिकी के स्वरूप पर प्रकाश डालता है। निश्चित रूप से यह उस समय की जो प्रौद्योगिकी थी उसके बारे में प्रकाश डालता है कि वह कितना डेवलप रहा होगा, वहाँ की सोच कितनी डेवलप रहेगी कि वर्तमान परिस्थिति में भी ऐसा निर्माण कराना बहुत कठिन कार्य है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यह झूलता हुआ बाग दुनिया के 7 आश्चर्यजनक चीज़ों में इसका भी नाम आता है। यानी जो 7 वंडर्स हैं उसमें भी झूलते हुए बाग का जिक्र आता है। झूलता हुआ बाग लगभग 3000 सालों के बाद भी दुनिया के आश्चर्यजनक चीज़ों में शामिल है। इसके अलावे जो केल्डियन साम्राज्य ने अन्य नगर जो बनाए, नेबुचडनेज़र ने बेबीलोन के अलावा अन्य नगरों में भी निर्माण कार्य कराया, जिसमें बोरिसिप्पा नगर में एजिदा मंदिर का निर्माण कराया। सिप्पर एवं हर्रान नगरों में भी मंदिर बनवाए। यानी ये जो नगर थे बोरिसिप्पा, हर्रान, ये नगर को भी निर्माण कराया। नेबुचडनेज़र विश्व इतिहास का वह प्रथम सम्राट था जिसने फारस की खाड़ी में एक बंदरगाह बनवाया। यानी अब तक किसी शासक ने बंदरगाह नहीं बनवाया था, यानी नदी के रास्ते या पानी के रास्ते से व्यापार तो होता था छोटे छोटे नावों के, परंतु एक बंदरगाह किसी ने नहीं बनवाया था। और वह बंदरगाह बनाने का श्रेय नेबुचडनेज़र को जाता है, जिसने फारस की खाड़ी में बंदरगाह बनवाया। इस प्रकार केल्डियन साम्राज्य के काल में कला, कौशल और व्यापार के क्षेत्र में अत्यंत उन्नति हुई। चूंकि बंदरगाह बन जाने के बाद व्यापार भी बढ़ने लगा, दूसरे देशों, दूसरे सभ्यताओं से भी व्यापार होने लगा, और इसका सिंधु घाटी के सभ्यता में भी के लोगों के साथ में भी व्यापार का उल्लेख मिलता है। तो दूसरे सभ्यताओं से भी व्यापार होने लगा, जिससे इनके और कला कौशल के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, ऐसे ऐसे कलाकारी हो चुके हैं। तो कला कौशल और व्यापार में भी अत्यधिक उन्नति हुई। इन्हें 12 राशियों का ज्ञान था, यानी जो आज 12 राशियां हम लोग देखते हैं, इनका ज्ञान नेबुचडनेज़र और केल्डियन सभ्यता को था। जुपिटर यानी बृहस्पति, मार्स यानी मंगल, वीनस, मरकरी और शनि आदि 5 ग्रहों से ये प्रचलित थे, यानी परिचित थे। ये जो 5 ग्रह हैं, जुपिटर, मार्स, वीनस, मरकरी और शनि, इन 5 ग्रहों से ये है, जबकि 12 ग्रह होते हैं, लेकिन ये 5 ग्रहों को जानते थे। तो आज हम लोगों ने केल्डियन साम्राज्य के बेबीलोन नगर के झूलते भाग के संदर्भ में देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।